मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.5 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स। बराबर 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। इस तरह से अगर इक्वेशन देता है तो मैंने आपको जो है मैट्रिक्स निकालने मैट्रिक्स से मेथड से कैसे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपको 4 टॉपिक दिया हुआ था। सबसे पहले आपको जो है डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात करना है। डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात करने के बाद आपको ए ज्वाइन ए ज्ञात करना है। उसके बाद जो है आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ए ज्वाइन ए होता है। ठीक है, फिर चौथा है कैपिटल एक्स = ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात हो जाती है। ठीक है, अब यहां से डियर हम क्या करते हैं, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक देखिए 2 1 3 3 -2 -1, फिर क्या है 3 1 और -2, ये हमारे मैट्रिक्स हो गए। अब हमारा कैपिटल एक्स बराबर क्या हो गया, हमारा एक्स वाई और जेड हो गया, और बी बराबर हमारा क्या हो गया, बी बराबर हो गया 5 -4 और 3 हो गया। ये हमारे एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट से देखिए, इन एलिमेंटों से हमको क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां से डियर हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट्स ए = यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो -2 -1 1 और -2 हो गया। फिर यहां होता है माइनस का चिन्ह -3, फिर क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम 1 3 1 -2 हो गया। ठीक है, +3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3 3, मतलब तीसरा पहला रो तीसरा कॉलम 1 3 -2 और -1, इस तरह से हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, = 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा डियर। ठीक है, ये हो गया। फिर -3, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 और क्या हो जाएगा -3 हो गया। ठीक है, अब +3, अब यहाँ कितना हो जाएगा -1 और कितना हो गया, ये 3 2 जा माइनस, ये माइनस है तो ये +6 हो गया। ठीक है, अब = कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। अभी देखिए 5 हो गया, 5 माइनस क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। = कितना हो गया हमारा 40, बराबर डिटर्मिनेंट्स ए = हमारा कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब यहां से जब ये डिटर्मिनेंट्स हमारा ए 40 हो गया, अब डियर यहां से हमने पहला पॉइंट तो ज्ञात कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है ए ज्वाइन ए ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ए ज्वाइन ए ज्ञात करने के लिए देखिए, ए ज्वाइन ए ज्ञात करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है। क्या बनाया है, A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अभी क्या होता है, इसकी वैल्यू प्लस, इसकी वैल्यू माइनस, 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 इसकी वैल्यू प्लस, इस तरह से इसकी वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स दिया है, पहले हम यहां में नीचे लिख लेते हैं, यहां पे चाहे यहीं से देखिए A11 ज्ञात कर लेते हैं, = ये प्लस चिन्ह होगा, प्लस लिख लिया। अब देख लीजिए 1 1, मतलब ये हो गया -2 और -1 और 1 -2 हो गया। अब यहाँ पे A12 लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, माइनस। ठीक है, माइनस लिख लिए, कितना होगा 1 2 1 3 1 -2 1 3 1 -2 हो गया। ठीक है, अब A13 ज्ञात कर लेते हैं, 1 3 में क्या हो जाएगा, 1 3 यहां पे प्लस होगा, 1 3 -2 -1। ठीक है, अब इतना हो गया, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए
अब इधर करेंगे तो +4 हो जाएगा, इधर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब यहां कर लीजिए -2, यहां पे पहले से माइनस है, -2, ठीक है, अब -3 हो गया, यहां पे भी कितना आ गया वैल्यू 5 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए पहले से प्लस है, यहां पे हो गया कितना -1 और ये कितना हो जाएगा +6 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। यहां पे हमने 3 वैल्यू ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब डियर यहां से हम यहां पे देख लीजिए हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहां पे A11 A12 A13 ज्ञात किए। अब यहां पे डियर हम A21, ठीक है, A21 मतलब ये माइनस चिन्ह होगा, 21 का मतलब क्या हो गया दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 -1 3 -2 3 -1 और 3 -2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे A21 लिख लेते हैं, ये प्लस का 2 होगा, ये प्लस की वैल्यू होगी। अब देखिए 2 मतलब क्या हो गया दूसरा कॉलम दूसरा रो, तो 2 3, देखिए 2 3 हो गया और 3 -2 हो गया, 2 3 3 3 -2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे A23 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, ये माइनस वैल्यू हो गया। अब देखिए दूसरा रो, ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम मतलब कितना 2 3 3 -1 2 3 3 -1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस कोष्टक में -6 +3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा +3 हो गया इसकी वैल्यू, इज इक्वल टू ये देखिए -4 यहां कितना हो गया -9 इज इक्वल टू कितना हो गया -13 हो गया। ठीक, अब यहां पे कितना हो जाएगा, अब देखिए माइनस पहले से माइनस लिख लिया, -2, अब यहां कितना 3 9, ठीक है, यहां पे कितना हो गया 3 9 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 11 हो गया। ठीक, अब यहां से डियर हम क्या ज्ञात करते हैं, A31 इज इक्वल टू प्लस होगा वैल्यू 31, तीसरा रो पहला कॉलम 3 -2 और 3 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से A32 ज्ञात कर लेते हैं, ये माइनस होगा 32, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 1 3 1 2 1 और 3 1। ठीक है, अब यहां से 3 3 लिख लेते हैं, 3 3 प्लस वैल्यू होगी, 3 3 का मतलब ये होगा तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 1 3 -2 हो गया। ठीक है, इतनी हो गई। अब यहां पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए यहां पे कितना हो जाएगा 3 3, अब यहां पे कितना हो जाएगा +2 3 6 2 3 6 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब यहां पे देख लीजिए यहां पे माइनस पहले से है, तो 2 -3 हो गया बराबर, अब यहां पे कितना हो जाएगा +1 होगा। ठीक है, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 2 4 -4, अब ये 3 1 3 -3 हो गया, कितना हो गया -7। अब देख लीजिए आप जो है हम अपना A1 A2 A3 का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए और 2 1 2 2 2 3 की वैल्यू ज्ञात हो गई, A31 A32 A33 की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब ये तीनों वैल्यू को हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इन वैल्यूओं को हम A ज्वाइंट A ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे देखिए A ज्वाइंट A बराबर क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, लिख लेते हैं 5 5 5 हो गया। अब यहां पे कितना आया 3 -13 11, यहां पे कितना आया 9 1 -7 आ गया। ठीक है, A ज्वाइंट A ज्ञात हो गया। अब यहां से डियर हम क्या ज्ञात करते हैं, A इनवर्स ज्ञात करते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यक्स बराबर A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स 1 अपान डिटर्मिनेंट से इंटू A ज्वाइंट A। ठीक है, अब यहां से हम A ज्वाइंट A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 अपान 40 इंटू 5 5 5 3 -13 और 11 9 1 -7 हो गया। ठीक, अब यहां से डियर यक्स बराबर हम A इनवर्स B निकालते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू यहां पे मैं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे अब हमारा क्या हो जाएगा यक्स वाई और जेड हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपान 40
ठीक है, 1/40, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ए इनवर्स जो ज्ञात किया इतना ही होगा, ठीक है, 1/40 हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 5 1/40 रहेगा, ये इनवर्स ज्ञात किए ना, बराबर। अब यहाँ क्या होगा, 3 - 13 11 9 1 -7 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, कितनी वैल्यू है, 5 5 -4 और कितना है 5 -4 और कितना है हमारा 3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अब हमारा x y और z बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/40 इंटू, अब कर लीजिए इसका गुणा, 5 5 25, ठीक है, -12, अब ये कितना हो जाएगा, +27, ठीक है, +27 हो गया। देख लीजिए, अब यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 - 4 5 - 4 3 में हमको 5 3 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25 माइनस कितना हो जाएगा 12, अब ये कितना हो जाएगा 97, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, अब दूसरा क्या है, 5 - 13 और 1 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे 5 5 25 -52 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो गया। अब उसी तरह से तीसरे रो का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 11 -7, तो 5 5 25 -44 अब -30 21, ठीक है, इतना आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब जोड़ लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/40 इज इक्वल टू, देख लीजिए 25 25 और 27 को हम प्लस कर लेते हैं, 12, ठीक है, और 2 2 52 में से हम 12 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है, तो पहले में 40 आ गया। अभी दूसरा देखिए, दूसरा कितना हो गया, 25 और 52 और 3 हो गया, तो कितना है 08 हो गया, कितना हो गया 80 हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा कितना है 4 4 2 2, जोड़ लीजिए 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से 25 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ज्यादा है तो 0, यहाँ 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे -40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड कर लीजिए, x y और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 -1 1 2 -1, अर्थात x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -3 और -1। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्या क्या आ गया, देखिए x बराबर, देखिए x बराबर x y z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। तो डियर इसमें करना क्या था, आपको 4 हमने टॉपिक दिया हुआ है। पहले हमने डिटरमिनेंट से ज्ञात किया, फिर 8 ज्वाइन ए ज्ञात किया, 8 ज्वाइन ए ज्ञात करने के बाद ए इनवर्स ज्ञात किया, ए इनवर्स ज्ञात करने के बाद x बराबर ए इनवर्स बी ज्ञात किया, जो ये ज्ञात किया, ठीक है। अब हमने इसका जो है क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जोड़ लिया, जोड़ने घटाने के बाद हमारा x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। डियर अब हम ये तो आपने लिख लिया, अब इससे हमको क्या ज्ञात करना है कि हमको उत्तर की जांच करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए तो हमारा पहला इक्वेशन है 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5 है। रख लीजिए x की वैल्यू 2 इंटू 1, y की वैल्यू 2 3 इंटू 2 और z की वैल्यू -3 हो जाएगी, इज इक्वल टू 5। यहां देखिए 2 + 6 -3 हो गया, 8 में से 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 5 गया तो 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारा क्या है, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, मैं ये आपको आंसर निकालने की विधि को सही है कि गलत है वो समझा रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आपको सब
टॉपिक बाय टॉपिक चारों बता दिया। मैं आशा करता हूं कि 13 सवाल एक्सरसाइज का आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।